निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज की टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बस आप सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारा सहयोग करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में शनिवार को भी आकाशीय चिर्री गिरने से एक महिला पशुपालक की मौत हो गई है। आकाशीय चिर्री से हुई मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया था। मामला चौरी थाना इलाके के रबेली खास पाल बस्ती का है। शनिवार को भदोही जिले में हुई बारिश के दौरान आकाशीय चिर्री गिरने से यह हादसा हुआ है। चौरी के रबेली खास पाल बस्ती निवासी बसंतलाल पाल की 40 वर्षीय पत्नी शांति देवी 3 बकरी व 3 गाय लेकर चराने निकली थी। शनिवार की शाम 4 बजे अचानक बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिर गई। चपेट में आने से शांति देवी घायल हो गई थी। घर से 200 मीटर दूर शांति देवी पशु चरा रही थी। कुछ ही दूर पर उनका एक बेटा विवेक मौजूद था। फौरन इस बात की जानकारी विवेक ने ग्रामीणों को दी। घायल शांति देवी को भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बसंत पाल मुंबई में रहकर ऑटो चलाते हैं। मौत के बाद रबेली खास गाँव में कोहराम मचा है। भदोही शहर के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब मोहल्ले में मौजूद जीवन प्रतिमा आयुर्वेदिक क्लिनिक में एक किशोरी की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। किशोरी का शव क्लिनिक के ऊपरी तल पर टीन सेट के कमरे में साड़ी के सहारे पाया गया है। क्लिनिक जेपी मौर्य नामक डॉक्टर चलाते हैं। क्लिनिक में भदोही शहर के कुकरौठी निवासी उदय शंकर सरोज की पत्नी अर्चना देवी अपनी 3 बेटियों के साथ रहकर नर्स का काम करती हैं। शनिवार की सुबह नींद टूटी तो उनकी 16 वर्षीय बेटी खुशी बिस्तर पर नहीं थी। क्लिनिक के ऊपर तल पर टीन सेट के कमरे में पहुंची तो देखा कि वह साड़ी के सहारे है और उसकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही सीओ भदोही अजय कुमार चौहान फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। अर्चना सरोज की बेटी खुशी सरोज भदोही शहर के एक बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने असनाव बाजार के पूरे मुड़िया व चक होलमन में फर्जी तरीके से कराए गए कृषि आवंटन पट्टे को निरस्त कर दिया है। असनाव बाजार के पूरे मुड़िया निवासी सुभाष चंद्र उपाध्याय ने एडीएम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जहां सुनवाई के बाद एडीएम ने चक होलमन में राम निहोर जोखन, जयदेवी, दिनेश कुमार, कमला शंकर, शिव कुमारी देवी, केशपति देवी, पंच नारायण, जीवन लाल व पूरे मुड़िया के भोथई फुलपत्ती देवी, मंती देवी, संघटा प्रसाद, शेषमणि, गुलाबधर, लालधर के पक्ष में सन 2000 में स्वीकृत तथा कथित कृषि आवंटन को निरस्त करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक कृषि आवंटन पट्टाधारियों ने करोड़ों की इस बेशकीमती जमीन को बेच भी दिया था। पट्टा निरस्त होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। नवरात्र, विजयदशमी जैसे त्योहार को लेकर श्री दुर्गा पूजा महासमिति की एक बैठक समिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल की अध्यक्षता में उनके कटरा बाजार आवास पर संपन्न हुई है। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि 11 सूत्री मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपा गया है। सौंपे गए पत्र में आगामी त्योहारों को देखते हुए सड़क किनारे लगने वाले बकरा, मुर्गा, मछली जैसे दुकानों को बंद कराने की मांग की गई है। साथ ही दुर्गा पंडालों के आसपास साफ सफाई, प्रकाश जैसी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की मांग की गई है। बैठक में प्रदीप यादव, करुणाशंकर दुबे, सौरभ चौरसिया, चंद्रबालक राय, संजय जायसवाल, नरेश चौहान आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद में चल रहे मदरसों की पड़ताल के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव रमेश चंद भदोही पहुंचे थे। भदोही जिले के 3 मदरसों का विशेष सचिव ने जायजा लिया है। विशेष सचिव के निरीक्षण में 3 मदरसा मानक में फेल पाए गए हैं। विशेष सचिव रमेश चंद ने बताया कि भदोही शहर के पिरखापुर में मौजूद मदरसा अरबिया मदीनतुल इल्म, ज्ञानपुर के मदरसा अरबिया नजीबुल उलूम व घोसिया के मदरसा का औचक निरीक्षण किया गया। पिरखापुर मदरसे में मानक से ज्यादा टीचर पाए गए हैं, वहीं कई टीचर नदारत पाए गए हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के मदरसा अरबिया नजीबुल उलूम में तो व्यवस्था बदहाल मिली है। इस मदरसे का मानक पूरी तरह फेल पाया गया है। कुछ ऐसा ही हालात घोसिया मदरसे में भी पाया गया है। विशेष सचिव ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी जाएगी।
ऊज इलाके के शिवनगर बाजार में क्लिनिक चलाने वाले एक झोला छाप डॉक्टर पर ऊज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल सिंह की तहरीर पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के बलुआ निवासी डॉक्टर अजीत कुमार मौर्य शिवनगर बाजार में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे थे। शिकायत के बाद मामले की जांच की गई तो क्लिनिक फर्जी पाया गया। जहां ऊज इलाके के सुभाष नगर से सटे शिवनगर बाजार में अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अजीत कुमार मौर्य पर ऊज पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के घोसिया में टावर पर काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है। मौत के बाद साथी मजदूरों में कोहराम मचा है। घोसिया में टावर का काम चल रहा था। बहराइच के मटेरा गांव में कुल 7 मजदूर टावर निर्माण में लगे हुए हैं। ठेकेदार सादिक अली व बिमल मिश्रा के माध्यम से सभी मजदूर काम कर रहे थे। बहराइच के रहने वाले मगन बाबू ने बताया कि उसका 50 वर्षीय बड़ा भाई राम अचल भी टावर में काम कर रहा था। रात का खाना बनाने के दौरान बल्ब लगा रहा था। खुला तार हाथ से टच कर गया जिससे राम अचल जमीन पर गिर गया। आनन फानन में सीएससी औराई लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मगन बाबू की तहरीर पर औराई पुलिस ने ठेकेदार सादिक अली व बिमल मिश्रा के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई ब्लॉक के जगन्नाथपुर ग्राम सभा के भगतपुर बस्ती का खड़ंजा पूरी तरह बदहाल हो गया है। खड़ंजे पर चलना भी दुश्वार हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल हो चुके खड़ंजे की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भगतपुर बस्ती के रतन यादव, माता प्रसाद, गुड़िया, शीतला प्रसाद जैसे लोगों का कहना है कि बस्ती से हाईवे तक जाने वाला यह खड़ंजा सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुका है। बारिश में हालात तो और भी बदतर हो जाते हैं। कई घरों के लोग इस खड़ंजे से आवागमन करते हैं। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए खड़ंजे की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के जुरई के एक पब्लिक स्कूल में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में ज्ञानपुर ब्लॉक के सभी कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के 3 चयनित बच्चों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता 2 राउंड में कराई गई। परीक्षा में कुल 207 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें जनपद स्तर पर 5 व ब्लॉक स्तर पर 20 बच्चों का चयन किया गया। सभी 25 चयनित बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज सिंह सहित स्मिता सिंह, योगेश कुमार मौर्य, आलोक श्रीवास्तव, प्रतीक मालवी, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के नई बाजार के प्रकाशपुर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को समापन हो गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग के साथ कथा का समापन किया गया। वृंदावन से आए श्री 1008 कौशल किशोर जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही थी। कथा के दौरान भगवान कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की झांकी भी निकाली गई थी। श्रीमद् भागवत कथा से प्रकाशपुर गांव पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। कथा में मुख्य यजमान के रूप में गिरिजाशंकर तिवारी व चिंतामणि बैठी थी। 7 दिनों तक चले इस कथा में आसपास के कई गांव से लोग शामिल हो रहे थे। कथा समापन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर रंगनाथ तिवारी, माता शंकर तिवारी, प्रभा शंकर तिवारी सहित स्वर्ण आर्मी के भदोही जिला अध्यक्ष विजय तिवारी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर केरल के लिए ट्रेन पकड़ने आए एक यात्री की मौत हो गई है। यात्री की मौत के बाद प्लेटफार्म पर सनसनी फैल गई थी। कोयरौना इलाके के अर्ता निवासी 32 वर्षीय दीपक कुमार भारतीय केरल जाने के लिए ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर आए थे। प्लेटफार्म नंबर 1 पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई। काफी देर बाद उसे सीएससी गोपीगंज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे यात्री दीपक कुमार भारतीय के पिता मोहन ने बताया कि तबीयत बिगड़ने की जानकारी यात्रियों ने रेलवे पुलिस को दी थी। अगर समय रहते उसके बेटे को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो जान बच जाती, लेकिन लापरवाही बरती गई। दीपक कुमार भारतीय 3 बहनों में इकलौता भाई था। केरल में नौकरी कर परिवार की गाड़ी चलाता था। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर नवरात्र, दशहरा, भरत मिलाप जैसे पर्वों को लेकर शनिवार को औराई कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इंस्पेक्टर औराई सज्जानंद पांडे की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में बाबूसराय, घोसियां, खमरिया, महाराजगंज, उगापुर, कुरौना जैसे इलाके से दोनों समुदाय के लोग पहुंचे थे।
इंस्पेक्टर औराई ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाए जाने को लेकर सहयोग मांगा है। साथ ही चेताया कि शरारती तत्वों पर नजर भी रखी जाएगी। पर्वों में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। किसी को भी कोई समस्या हो तो इसकी जानकारी फौरन औराई पुलिस को दे। शनिवार को ऊंच के वहीदा सुभाष नगर रोड पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। हड़िया के भदैली निवासी 45 वर्षीय गोरेलाल प्रजापति बाइक लेकर जा रहे थे, तभी दूसरी बाइक पर सवार ऊंच के सुभाष नगर निवासी गोरेलाल प्रजापति व सिप्पू गुप्ता नामक एक महिला बाइक से जा रही थी। दोनों बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC गोपीगंज भेजा गया था। सूचना पर दोनों बाइक सवारों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें विकसित भारत पर पेंटिंग, आत्मनिर्भर भारत पर निबंध प्रतियोगिता, लोकल फॉर वोकल विषय पर भाषण प्रतियोगिता कराई गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रदीप पांडे, आयुष सिंह, आकाश कन्नौजिया, शिवम पाल, सत्यम कुमार शर्मा, निबंध में नीतीश पाठक, शांतनु राहुल कुमार, वैभव शुक्ला, आर्यन व भाषण प्रतियोगिता में समरजीत यादव, अनुज पाल, अर्पित पाल, अंशिक शर्मा, जागृति यादव, प्रदीप पांडे जैसे छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ज्ञानपुर के पीपर गांव निवासी रमेश पासी नामक एक फरियादी ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव की एक भूमि पर वह नाद खूंटा रखकर कब्जा है, लेकिन गांव के कुछ लोग नाद खूंटा व उसके कब्जे को हटाना चाहते हैं। रमेश पासी ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम विशाल सिंह चौरी, अपर जिलाधिकारी शिवनारायण सिंह गोपीगंज, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह भदोही व अन्य थाना कोतवालियों में सर्किल के सीओ व राजस्व विभाग की टीम ने फरियाद सुनी है। आए हुए शिकायतों का निस्तारण करते हुए अधिकारियों ने बाकी शिकायती पत्रों का समय के अंदर निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया है। ऊज इलाके के पिलखुना से शनिवार को कुछ लोग गया धाम के लिए रवाना हुए हैं। अपने अपने पितरों के पिंडदान श्राद्ध के लिए गया तीर्थ धाम के लिए पिलखुना रोही निवासी संजय मिश्रा, संदीप मिश्रा, भरत मिश्रा गया धाम के लिए रवाना हुए हैं, जहां गांव की परिक्रमा करते हुए चौरा माता मंदिर पर पहुंचे। कुल देवता की पूजा करते हुए बैंड बाजे के साथ लोगों ने गया धाम के लिए रवाना किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, भाजपा नेता विमल मिश्रा, राकेश तिवारी, सर्वेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत ज्ञानपुर जिला पंचायत सभागार में विकास पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। पुस्तक प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को दर्शाया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने पुस्तक विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर अखंड प्रताप सिंह, नागेंद्र सिंह, रमेश पांडे, अर्चना पटेल, संतोष तिवारी, सुनील मिश्रा आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे बुजुर्ग के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें